हेलो दोस्तों, आप सबको तस्सु तन्नू टेल्स चैनल में स्वागत है। क्योंकि आप सबको कहानियाँ सुनना पसंद है, क्या मैं आपको प्यार से स्टोरी बडीज़ बुला सकती हूँ? ठीक है, स्टोरी बडीज़ आप हमें टीक्यू बुला सकते हैं। इस चैनल में आपको एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। तो चलो इस किस्से और कहानी के सफ़र में एक ऐसी कहानी जिससे लाखों लोग इंस्पायर्ड है उसे जानते हैं। इस रोमांचक कहानी का मजा आखिर तक जरूर लेना। चलो शुरू करते हैं। Let's go. एक युवक कोलकाता की एक सड़क पर चल रहा था। अचानक उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी बहुत तेजी से भाग रही थी। घोड़ा जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा डर गया हो। गाड़ी में बैठी महिला भी बहुत डरी हुई थी। वह खतरे में क्योंकि गाड़ी किसी भी समय पलट सकती थी। उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। वह युवक यह सब देख रहा था। वह बहुत साहसी था। जैसे ही घोड़ा पास आया, उसने दौड़कर अपनी जान की परवाह किए बिना घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे रोकने की कोशिश की, और वह रुक गया। वह कौन था? वह नरेंद्र था, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेंद्र का जन्म कोलकाता के शिमला नामक क्षेत्र में रहने वाले प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक वकील थे। वे बहुत ज्ञानी थे और सभी के सम्मान के पात्र थे। उनकी पत्नी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे देखने में और अपने व्यवहार में एक रानी की तरह थी। सभी उन्हें बहुत सम्मान और आधार देते थे। 12 जनवरी 1863 को उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ। उन्हें उसका नाम नरेंद्र नाथ रखा। नरेंद्र एक शरारती लड़का था। भुवनेश्वरी देवी के लिए उसे नियंत्रण में रखना कभी कभी कठिन हो जाता था। जब उसकी शरारतें बहुत बढ़ जाती थी तो वे शिव शिव कहते हुए उसके सिर पर पानी डाल देती थी और वह शांत हो जाता था। भुवनेश्वरी देवी ने यह तरीका खोज निकाला था। उसे चुप कराने का यह एक मार्ग था। बालक नरेंद्र ने अपनी माँ से बहुत सी बातें सीखी। वह उन्हें महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी। नरेंद्र को राम की कहानी बहुत पसंद थी। उन्होंने सीता राम की एक मूर्ति खरीदी थी और वे फूलों से उसकी पूजा करते थे। जब नरेंद्र ने सुना कि राम के परम भक्त हनुमान केले के बाग में रहते हैं, तो एक बार वे हनुमान के दर्शन के लिए लंबे समय तक बाग के प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें ध्यान का खेल खेलना भी बहुत पसंद था। वे किसी एकांत स्थान पर सीताराम या शिव की मूर्ति के सामने अपने मित्रों के साथ ध्यान करने बैठ जाते थे। ध्यान करते समय वे बाहरी दुनिया को पूरी तरह भूल जाते थे। एक बार जब वे इस तरह ध्यान कर रहे थे, तब वहां एक कोबरा सांप रेंगता हुआ आया। अन्य सभी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन नरेंद्र ध्यान में इतने मग्न थे कि वे वहीं बैठे रहे। उनके मित्रों ने उन्हें जोर जोर से पुकारा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। कुछ समय बाद सांप वहां से चला गया। जब सांप वहां से चला गया तो नरेंद्र के माता पिता ने उनसे पूछा कि वे डरकर भागे क्यों नहीं। नरेंद्र ने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं बहुत आनंद में था। जब भी कोई साधु उनके घर आते, नरेंद्र बहुत प्रसन्न होते। वे कभी कभी कीमती वस्तुओं भी उन्हें दान कर देते थे। एक बार उन्होंने अपने पहने हुए नए कपड़े ही एक साधु को दे दिया। इस घटना के बाद जब भी साधु घर आते, घर वाले ने नरेंद्र को एक कमरे में बंद कर देते थे। लेकिन नरेंद्र खिड़की से ही अपनी चीजें साधुओं को फेंक कर देते थे। वे अक्सर कहते थे कि एक दिन वे भी सन्यासी बनेंगे। नरेंद्र के पिता वकील थे और उनके पास कई लोग आते थे। उनके पिता ने अलग अलग जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्का रखे थे। हुक्का मतलब गुड़गुड़ी। नरेंद्र के लिए यह जाति व्यवस्था एक पहेली की तरह थी। वे सोचते थे कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ खाना क्यों नहीं खाते और सबके लिए अलग हुक्का क्यों है। वहां मुसलमानों के लिए भी एक अलग हुक्का था। बालक नरेंद्र ने सोचा, अगर मैं इन सभी हुक्कों से कश लगाऊं तो क्या होगा?
क्या भूकंप आ जाएगा? क्या छत गिर जाएगी? इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए नरेंद्र ने एक दिन हर हुक्के से कश लगाकर देखने का निर्णय लिया। नरेंद्र ने एक एक करके सभी हुक्कों से कश लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सभी हुक्कों का उपयोग किया, फिर भी कुछ नहीं बदला। उसी समय उनके पिता वहां आए और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? नरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं यह देख रहा था कि यदि कोई जाति के नियमों को तोड़ता है तो क्या होता है। उनके पिता हंसे और अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। 6 साल की उम्र में नरेंद्र ने अपनी शिक्षा शुरू की। शुरुआत में वह स्कूल नहीं गए क्योंकि उनके पिता ने घर पर ही उन्हें पढ़ाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया था। नरेंद्र बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। वह अपने पाठ बहुत जल्दी सीख लेते थे। उनकी याददाश्त इतनी तेजी थी कि किसी भी पाठ को एक बार सुन लेना ही उनके लिए उसे याद रखने के लिए काफी था। उनके शिक्षक उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। बाद में नरेंद्र का दाखिला मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में कराया गया। वहाँ भी वह पढ़ाई में सबसे आगे थे। वे एक मेधावी छात्र थे। स्कूल की छुट्टी के दौरान वे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। उन्हें कुश्ती, दौड़, लंबी कूद और कंचों के खेल बहुत पसंद थे। उनके नेतृत्व में अक्सर नए नए खेल देखने को मिलते थे। कक्षा के भीतर भी नरेंद्र कभी कभी शरारत करते थे। एक बार जब शिक्षक पढ़ा रहे थे तब वह अपने दोस्तों के साथ करने में व्यस्त थे। शिक्षक ने यह देख लिया और नरेंद्र और उनके दोस्तों से पाठ के बारे में कुछ सवाल पूछे। बाकी सब चुप रहे, लेकिन नरेंद्र ने सभी सवालों के सही जवाब दिए। शिक्षक यह देखकर हैरान रह गए कि बात करते हुए भी उन्होंने पाठ को इतनी एकाग्रता से कैसे सुना। नरेंद्र का सबसे प्रिय खेल राजा और दरबार था। इस खेल में नरेंद्र हमेशा राजा बनता था। वह जन्मजात नेता था और उसके मित्र भी उसे हमेशा अपना राजा स्वीकार करते थे। यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी कहते थे, नरेंद्र एक नेतृत्व करने वाला बालक है, उसमें राजा बनने की गुण है। नरेंद्र के घर में एक बड़ा बरामद था जिसमें कई सीढ़ियां थी। इस खेल में नरेंद्र सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठता था, जो उसका सिंहासन होता था। उसके मित्र निचली सीढ़ियों पर बैठते थे और मंत्रियों तथा अधिकारियों की भूमिका निभाते थे। कभी कभी वे उसके पास कोई मामला या विवाद लेकर आते थे। नरेंद्र एक असली राजा की तरह बड़ी गंभीरता से उनकी बात सुनता और अपना फैसला सुनाता था। वह कभी कभी झूठ या अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता था। वह अक्सर गलत काम करने वालों को सजा देता और सच बोलने वालों को इनाम देता था। उसके न्यायप्रिय और दृढ़ स्वभाव के कारण उसके सभी मित्र उसका सम्मान करते थे और उसकी बात मानते थे। नरेंद्र को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। उन्होंने अपने घर में गाय, बकरी, मोर और कबूतर जैसे पालतू जानवर पाल रखे थे। वे गिनी पिग और अन्य कई तरह के पक्षियों को भी बड़े लाड़ प्यार से पालते थे। उनके घर की गाड़ी चलाने वाला कोचवान उनका बहुत प्रिय मित्र था। नरेंद्र अक्सर उसके साथ बैठकर बड़े प्रेम से बातें किया करते थे। नरेंद्र को वह कोचवान बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लगता था। इसका कारण यह था कि वह गाड़ी के सामने बैठता था, सिर पर एक बड़ी पगड़ी बांधता था और हाथ में चाबुक रखता था। नरेंद्र अक्सर कहा करते थे कि बड़े होकर वे भी एक कोचवान बनना चाहते हैं। नरेंद्र कई तरह के खेल खेलते थे। कभी कभी वे खाना पकाने का खेल भी खेलते थे। वे खुद सब्जी, मसाले और अन्य सामग्री खरीद कर लाते और तरह तरह के पकवान बनाते थे। उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छी तरह आता था। एक बार तो उन्होंने अपने मित्रों के लिए खुद खाना तैयार किया था। नरेंद्र की रुचि व्यायाम में बढ़ने लगी। उन्होंने अपने घर के आंगन में ही एक छोटा व्यायामशाला शुरू किया और बाद में तलवारबाजी, लाठी चलाना और कुश्ती सीखने के लिए एक बड़े व्यायामशाला में भर्ती हो गए। एक बार नरेंद्र और उनके दोस्त एक भारी लोहे का खंभा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। छोटे बच्चों के लिए यह कठिन काम था।
वहां से गुजर रहे एक अंग्रेज नाविक ने उनकी मदद की। अचानक खंबा फिसल गया और नाविक को लग गया, जिससे वह बेहोश हो गया। डर के मारे बाकी सब भाग गए, लेकिन नरेंद्र वहीं रुके रहे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़कर पट्टी बांधी, नाविक के चेहरे पर पानी छिड़का और उसके होश आने तक हवा की। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर का इंतजाम किया और दोस्तों से पैसे इकट्ठा कर नाविक की मदद की। कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप भी नरेंद्र के तरह ही रहे हो बचपन में? क्या आपको नरेंद्र की कहानी पसंद आई? जरूर बताना। इस वीडियो में हमने विवेकानंद की बचपन से ही ध्यान में एकाग्रता, उनकी उदारता और तार्किक सोच के बारे में जाना है। अगर आपको विवेकानंद की यह कहानी पसंद आई और आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मस्ती और कहानियों का मेल देखते रहिए तस्सू तन्नू टेल्स।